सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हो? स्टॉप, दैट्स नॉट इनफ। मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, पर एनालिसिस उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करो। हर क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड करो: इनकरेक्ट, अनअटेम्प्टेड एंड करेक्ट। फर्स्ट, एनालाइज इनकरेक्ट क्वेश्चंस। क्या वो एक OMR मिस्टेक है? तुमने OMR गलत फिल किया। सेकेंड, क्या वो एक सिली मिस्टेक है जो करेक्ट हो सकती थी पर तुमने ध्यान नहीं दिया। थर्ड, क्या वो एक क्वेश्चन रीडिंग मिस्टेक है? तुमने क्वेश्चन ही गलत पढ़ा, नॉट, करेक्ट, इनकरेक्ट, ऐसी चीज़ें। क्या तुम्हारी अप्रोच गलत थी? तुमने उस क्वेश्चन को गलत तरीके से अप्रोच किया। फिफ्थ, क्या तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थी या फिर कॉन्सेप्ट्स में कंफ्यूजन थे। सिक्स्थ, क्या वो एक फार्मूला मिस्टेक थी? क्या तुमने गलत फार्मूला यूज़ किया या फार्मूला गलत लिखा। कम टू द अनअटेम्प्टेड पार्ट, उसे भी एनालाइज करो। फर्स्ट, अप्रोच। क्या तुम्हें नहीं पता था उस तरह के क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करते हैं। सेकंड, कॉन्सेप्ट। क्या वो कॉन्सेप्ट तुमने पहले कभी नहीं पढ़ा या तुम कॉन्सेप्ट भूल गए। थर्ड, फार्मूला मिस्टेक। क्या तुम्हें फार्मूला याद ही नहीं था या तुमने वैसा कभी कोई फार्मूला पढ़ा ही नहीं। फोर्थ, नेवर केम अक्रॉस। अगर वो बायो या केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो क्या तुमने वैसा कोई इन्फॉर्मेशन कभी कहीं पढ़ा ही नहीं। फिफ्थ, मेमोरी पार्ट। क्या तुमने पढ़ा है पर तुम वो चीज़ भूल चुके हो। करेक्ट, अक्सर लोग एनालाइज करते टाइम इस पार्ट को छोड़ देते हैं। बट रिमेंबर, जब हम लोग मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं तो ऐसे कई क्वेश्चंस होते हैं जिनके लिए हम श्योर नहीं होते, बट वी टिक इट। रिमेंबर टू चेक आउट दोज कॉन्सेप्ट्स एंड दोज पार्ट्स so that next time you're sure enough to tick those answers and not as a doubt. Secondly, ऐसे कई क्वेश्चंस होते हैं जो सॉल्व तो हो जाते हैं बट वो बहुत लेंदी होते हैं या फिर हमारे लिए टाइम वेस्टर साबित होते हैं। रिमेंबर टू एनालाइज दोज क्वेश्चंस कि क्या उन क्वेश्चंस के अल्टरनेट मेथड्स जो शॉर्टकट साबित होते वो पॉसिबल थे। इफ पॉसिबल, देन फॉर द नेक्स्ट टाइम डोंट अप्रोच द क्वेश्चंस फ्रॉम योर प्रीवियस मेथड्स बट द शॉर्टकट ones. Mock test shows you where you stand and analysis teaches you how to improve. So whatever the mistakes you have written, try to improve it. Now after writing these, look for the solution. Write the parts जहाँ से आपके बार-बार conceptual mistake हो रहे हैं. Go through that again. Second, go through the formulas जो आप बार-बार भूल रहे हैं. Third, write the topics जहाँ से आप बार-बार information भूल रहे हो या confuse हो रहे हो. No need to go through the whole chapter, just go through those topics. For example, अगर आपके evolution chapter complete है and you are just making the mistakes in human evolution, read just the human evolution, not the whole chapter. Reading the whole chapter will again be a time waste. अगर आपके OMR mistakes ज़्यादा है, look for the faster but accurate way to fill the OMR sheets. अक्सर हम लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने के बाद OMR filling छोड़ देते हैं, but keep the habit of filling the OMR sheets so that on the final day you don't make mistakes on that. अगर आपकी सिली मिस्टेक ज़्यादा है, try to be concentrated and more conscious on that. If you are repeatedly making question reading mistakes, try to be conscious on that. Read the question, mark the important words like correct, incorrect, not, or the important words that will further guide your solving. Lengthy questions. ऐसे जो भी क्वेश्चंस थे जो आपने सॉल्व किया बट बहुत टाइम ले करके, look for the alternate methods जिसमें वो कम टाइम में बन सके. Make sure you revise the concepts, formulas and the parts in which you have made mistake in this mock test before the next mock test arrives. Appear for the mock test at least once a week in the initial days. If you're allowed to choose the time for the mock test, make sure you choose from 2 p.m. to 5 p.m. the time for which your final day exam is scheduled. This makes your brain more active during that time slot. Schedule your daily routine in such a way that you're mentally active during 2 p.m. to 5 p.m. to make your brain more active during that time slot. You'll think like, just exam over हुआ है, कुछ दिन का break ले लेता हूँ. But remember, अभी आपने exam दिया है, you're in the momentum right now. If you resume now, it will be easier for you to catch up with the things. This is Amrita, second year student. All the best.